जगत भूषण की क्लास मानव की विवेकशीलता में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा विचार करने जा रहे हैं वह है शोषण का चक्र, शोषितों की समझ। साथियों, इसको समझना आज के संदर्भ में या पहले के संदर्भ में भी अनिवार्य था। मानव जीवन में शोषण न हो, शोषक और शोषित न हो, ऐसा होना मानवता के लिए अनिवार्य है। साथियों, जिस प्रकार मछली बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार शोषक बिना शोषण के जीवित नहीं रहता है, जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हर समय, हर परिस्थिति में नए नए तकनीक, नए नए औजार शोषण के लिए खोजता रहता है। लेकिन और इस प्रकार वह चाहता है, वह लगातार इस पर चलने का प्रयास करता है कि शोषण का जो चक्र है चलता रहे और हम बिना कठिनाई के निर्भीक अपना लाभ उठाते रहें। लेकिन जिसका शोषण होता है, अर्थात जो शोषित हैं, उनकी जो समझदारी है, उनकी जो समझने की शक्ति है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए कि शोषक हर परिस्थिति में अपने तकनीक को, अपने औजार को परिमार्जित करके नए ढंग से शोषण की प्रक्रिया को जारी रखना चाहता है और जारी रखता है। लेकिन यदि शोषितों की समझ, शोषितों की बौद्धिक क्षमता शोषक के बौद्धिक क्षमता से अधिक तर्कशील, अधिक तर्क तथ्य संगत बात करने वाली, सत्य को परखने वाली नहीं होगी, तब तक शोषण से मुक्त होना, शोषण से मुक्ति आसान नहीं होगी। इसलिए शोषण के चक्र से बचने के लिए या स्वतंत्र आंदोलन के लिए शोषितों को अपनी समझ, अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ानी होगी। इसीलिए हमारे जितने भी महामानव हुए, उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया कि अपनी शैक्षणिक शक्ति को बढ़ाइए तो समझदारी बढ़ेगी।
ज्योतिबा फूले ने कहा, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना बीत गया, बीत बिना शूद्र भये, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। तो उन्होंने इससे मुक्त करने के लिए अपने साहित्य लिखा। उसमें कवि होमर के को कोट करते हुए कहा कि जैसे ही मानव जीवन में गुलामी आती है, आधा सद्गुण खत्म हो जाता है। तो उन्होंने साहित्य लिखा। उसमें से प्रमुख साहित्य है गुलामगिरी, किसानों का कोड़ा, एक संस्था बनाई सत्य शोधक समाज। डॉक्टर अंबेडकर ज्योतिबा फूले को प्रेरणा का स्रोत मानते थे, गुरु मानते थे। तो उनके ही सिद्धांतों को, उनके ही दर्शन को आगे बढ़ाते हुए कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये हमारे महापुरुषों के शोषण से मुक्ति, शोषण के चक्र से बचने के लिए, स्वतंत्र जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये रास्ते हैं। शोषक जो कहता है अपने पक्ष में कहता है, और जो नहीं कहता है वह शोषितों के पक्ष में होता है। शोषकों के साहित्य में जहां वो अपनी बात कहता है, अपनी पक्ष की बात कहता है, वहां शोषितों के लिए वह चुप है। तो ऐसी परिस्थिति में अज्ञान अवस्था एक बेहोशी की अवस्था है, जिसमें यदि हाथ पैर भी काट लिए जाए तो व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता। तो हमें शोषण के चक्र से, शोषण से मुक्ति के लिए हमें उपाय करने ही होंगे। भारत लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी, सबकी सुविधा अनिवार्य है। लेकिन आज जो सरकार सत्ता में आई है, सत्ता में है, वह जितने भी सरकारी संस्थान हैं उसको निजी हाथों में दे रही है। चाहे रेल हो या अन्य संस्थान हो, BSNL हो, ये सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, LIC भी हो, ये निजी हाथों में दे रही है। तो यह शोषण के नए तकनीक हैं। तो इस नए तकनीकों से बचने के लिए हम सभी भारत के लोकतंत्र प्रिय लोगों को, सभी भारतीय संस्थानों को सार्वजनिक होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए, इस पर जोर देना चाहिए। और नहीं तो सभी प्राइवेट संस्थानों पर सभी की भागीदारी होनी चाहिए, ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए। आज के संदर्भ में सरकारी विद्यालय दुरावस्था में जा रहा है।
प्राइवेट स्कूल को महंगा किया जा रहा है, इस प्रकार नए तकनीक से न पढ़ने के लिए शिक्षा न कोई ले पाए, शिक्षा न लेने के लिए ऐसी व्यवस्था अंदर से हो रही है जो कि शोषण के और शोषण के नए चक्र का शुरुआत है। इन सभी बातों को समझते हुए अपने स्वतंत्र जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए, सम्मानित जीवन के लिए, समृद्धमय जीवन के लिए भारत के बहुजनों को, भारत के लोकतंत्र चाहने वालों को, वास्तविक लोकतंत्र चाहने वालों को शोषण से मुक्त होना पड़ेगा। शोषण से मुक्ति के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। कुछ किताबें हैं, थोड़ा मैं जानकारी आपको दे सकता हूँ, इसको आप पढ़ समझ सकते हैं। क्रांति क्यों और कैसे, ये रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ के संस्थापक के किताब हैं। भाषा, साहित्य और इतिहास का पुनर्पाठ, ये भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, साहित्यकार, शोधार्थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का किताब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का ही किताब खोए हुए बुद्ध की खोज, खोए हुए बुद्ध की खोज नए परिप्रेक्ष्य में, नए दृष्टिकोण से बुद्ध पर, उनके विचारों पर ये समझने के लिए किताब है, जिसमें को आप पढ़ समझ सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का ही एक किताब है इतिहास का मुआयना। इसमें आप नए संदर्भों के साथ इतिहास को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस प्रकार आप शोषण को, शोषण के चक्र को और अपनी समझ को, अपनी समझदारी को कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ानी होगी। नए दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववादी दृष्टिकोण अपनाकर स्वतंत्र चिंतन करना ही एकमात्र उपाय बचता है, जिससे हम अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और संपन्न बना सकते हैं या बनाएंगे। साथियों, आप लोगों ने शोषण का चक्र और शोषितों की समझ विषय पर चर्चा, विचार सुनी। आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। अंत में जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। जय भारत, जय विश्व, जय मानववाद। सभी को शुभकामना।